नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दबंग सरकार और मैं हूं आपका भावी प्रधानमंत्री। और आज का जो मेरा वीडियो है उसका विषय है मोदी जी से 15 सवाल। हालांकि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूं आपको सबसे पहले कि ना तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, ना तो मुझे बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी लगती है, ना कांग्रेस बढ़िया काम किया, उसने तो किया ही नहीं किया। ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, ना मैं मफलर वाले की तरफ से हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मैं नहीं हूँ, ना मैं हाथी की तरफ से हूँ, ना मैं साइकिल की तरफ से हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ जी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, मेरी खुद की अपनी पार्टी है दबंग सरकार और मेरा खुद का अपना चैनल है दबंग सरकार बाई बर्थ पॉलिटिशियन। तो आप लोग मुझे दबंग सरकार बाई बर्थ पॉलिटिशियन करके जब आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो प्यार आपका जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है उसका विषय है मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट से, मोदी जी से डायरेक्ट 15 सवाल। हालांकि अब ये चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा विशेष वैसे तो यही है कि मोदी जी इसके जवाब दें, और मोदी जी जवाब नहीं दे पाएँ तो कोई भी उनका अंधभक्त हो या कोई भी जो उनको मानता हो और या मोदी जी गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्टर हो जो अपने आप को धुरंधर समझता हो, वो इस बात का सही दिल पे रख के बिल्कुल दिल पे रख के सच वाला जवाब दे, घुमा फिरा के जवाब नहीं दे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, घुमा फिरा के जवाब नहीं दे, बिल्कुल सच जवाब दे इन 15 सवालों का। और अगर इन 15 सवालों के बिल्कुल सच जवाब दे दिया आपने लाइव टीवी पे आके, या तो मुझे बुला लें इंटरव्यू के लिए, मैं ले लूँगा आपका, या कोई भी मैं चाहता हूँ न्यूज़ चैनल आपका ये इंटरव्यू ले और सच्चाई दुनिया तक आए। और मैं अगर आपने इन 15 सवालों के जवाब दे दिए, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपके ऊपर लांछन लगाना बंद कर दूंगा। लेकिन अभी आप पहले इन 15 सवालों को सुन लें और मुझे जवाब दें बिल्कुल सच कि आपने क्या ऐसा किया या नहीं किया, और ताकि मुझे ही नहीं पूरी जनता को, पूरे देश की जनता को विश्वास हो जाए कि मोदी गवर्नमेंट वाकई में कुछ कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मोदी जी से 15 सवाल दबंग सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले मोदी जी से पहला सवाल ये है कि ऐसे कोई भी 15 काम गिनाइए, ऐसे कोई भी 15 काम गिनाइए जिससे गरीबों, किसानों, छात्र छात्राओं, मिडिल क्लास के लोगों, व्यापारियों, छोटे और बड़े उम्र के बच्चों को फायदा मिला हो और जमीनी स्तर पर किए गए हों। सुन लिया पहला सवाल आपने। चलिए दूसरा सवाल, आप 68 साल के होकर भी रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते हैं और अपनी गद्दी पर किसी जवान को क्यों नहीं आने देते हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आपने अब तक के अपने इस 6 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी दी है या सरकारी नौकरी दी है? सुन लीजिए आप ध्यान से सवाल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ किया होगा आपने। आइए अब चौथा सवाल, आपने अपने खिलाफ एजुकेशन को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, मोदी जी अपनी आपकी एजुकेशन को लेकर, नोटबंदी को लेकर, विदेशी यात्राओं को लेकर और पता नहीं ऐसे 2-4 मुद्दे और हैं, उनको लेकर आपने अपने खिलाफ, जो लोगों ने आपके खिलाफ आरटीआई लगा रखी है, आपने उस पर रोक क्यों लगा रखी है? आप उसका जवाब क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि ये तो और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जितने तथ्य मैं आपके सामने, जितने क्वेश्चन रख रहा हूँ, सब इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल है उनके आधार पर रख रहा हूँ और उनके आधार पर ये क्वेश्चन है। तो आरटीआई का जो खुलासा है वो अभी तक आपने किया नहीं है कुछ चीज़ों के ऊपर। ना तो आपने विदेश यात्राओं का अपना ब्यौरा दिया है, ना आपने अपनी एजुकेशन का ढंग से ब्यौरा दिया है, क्योंकि आप चाय वाले थे, अब आप कहते हो मैं एजुकेटेड हूँ, हमें समझ में नहीं आई कहानी। तो उसके बाद फिर आपने ना नोटबंदी के खिलाफ कितने लोग पकड़े गए, कितने, मैं कह रहा हूँ 130 करोड़ की जनसंख्या में से कम से कम 1 करोड़ की तो लिस्ट जारी करते आप कि हाँ भाई ये लोग करप्ट निकले। आपने लिस्ट भी जारी नहीं की, क्योंकि हमारे पास कम से कम 3000 से ज़्यादा अखबार आते हैं इंडिया के अंदर। आपने एक भी अखबार ऐसा है जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों की लिस्ट जारी करी हो या नेट पे ही डाल दी हो कि भैया ये लोग करप्ट थे, नोटबंदी में पकड़े गए थे, जिनके पास ब्लैक मनी भी ना था, वो आपने काम नहीं किया। तो चलो मैं तो अब ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा, मैं तो अगला सवाल पूछता हूँ। तो अगला सवाल जो है वो है आपका 5वां सवाल। 5वां सवाल है कि आपने अपने 6 साल में कितनी जनता के घर में विजिट किया, कितने लोगों के घर आप गए और कितने लोगों की तकलीफ दूर की, ये। और साथ ही केवल 130 करोड़ की जनसंख्या में से 2 करोड़ लोगों के राज्यों के हिसाब से एक लिस्ट बता दो जहां जहां आप जिसके घर गए। सिंपल। अब आता है छठा सवाल, और मैं कह रहा हूं बहुत ईमानदारी से जवाब देना। आप ही नहीं मोदी जी, आपकी सरकार का कोई भी आदमी या आपका कोई भी अंधभक्त या आपका कोई भी भक्त जवाब दे दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, देगा दिल से देना और बिल्कुल सच देना भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। उसके बाद छठा सवाल आपका आता है, कोई भी ऐसे 20 काम बताइए जिससे देश के युवाओं को नौकरी मिली हो और गरीबी कम हुई हो। ऐसे 20 काम बताने हैं आपको अपने 6 साल के करियर में कि आपने जो किए हो जिससे एक तो लोगों को नौकरी मिली हो, युवाओं को नौकरी मिली हो और गरीबी कम हुई हो, ऐसे बताने, ठीक है। उसके बाद आता है 7वां सवाल, आपने नोटबंदी की
और लोगों को परेशान किया। तो कोई भी ऐसे 20 फायदे बताइए, 20 जो जिससे ये काम करने पर हुए हों। समझ रहे हैं? 20 फायदे आपको बताने टोटल कि भाई मैंने नोटबंदी करी और उससे ये फायदे हुए, 20 बताने हैं आपको प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद अब आता है, आप जो इतनी रैलियां करते हैं, विदेशी यात्राएं करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या आप जो बहुत चीज़ें गलत करते हैं, तो ये करोड़ों रुपया आप जनता पर ना लगाने के बजाय, देश पे ना लगाने के बजाय इन चीज़ों पे क्यों खर्च करते हैं, बताइए आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 यानी सवाल नंबर 9। आपने अब तक के अपने 6 साल के कार्यकाल में कितने पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, मॉल्स, हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आदि पर सर्वे किया है? कभी जाके वहाँ सर्वे किया है? और अगर वहाँ कमियाँ निकली हैं तो क्या उनको दूर किया है? कम से कम ऐसे पूरे हिंदुस्तान में 5000 जगह बताइए जहाँ पर आपने इन जगह पे विजिट किया हो, उनमें कमियाँ निकाली हो और वहाँ पे कमियाँ सुधारी हो। ऐसी 5000 जगह बतानी है आपको पूरे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी जगह, मैं तो केवल 5000 की लिस्ट मांग रहा हूँ आपसे। उसके बाद सवाल नंबर 10, आपके ऐसे कोई भी 20 काम बताइए, कोई भी ऐसे 20 काम बताइए जो हर साल जो 1 करोड़ बच्चा पढ़ा लिखा जो निकलता है हर साल इंडिया से, 1 करोड़ जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और भी जो पढ़े लिखे PhD होल्डर जो सब निकलते हैं, मैं सबको ले रहा हूँ एक साथ, जो भी पढ़ा लिखा आदमी जॉब के लिए निकलता है, आपने ऐसे जो भी निकलता है उसकी 1 महीने के अंदर नौकरी लगा दी हो। आपने कोई भी ऐसे 20 काम बताने हैं जिसमें आपने जो पढ़े लिखे इंसान जो नौकरी के लिए निकल रहे हैं हर साल करोड़ों में, आपने कोई ऐसी व्यवस्था की हो जिससे 1 महीने के अंदर ही उसकी नौकरी लग जाए। ऐसे 20 काम बताने हैं आपको, और इसके लिए आपने इन 6 सालों में क्या क्या किया है वो सब आपको बताना है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11, आपने अब तक संविधान में देश की स्थिति को लेकर, देश की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे 15 कदम उठाए हैं, और साथ ही आपने जो आदमी फालतू में जेल की सजा काट रहे हैं उनके लिए, उनके केसेस में आपने उनके लिए क्या किया है। समझ में आ रही है आपकी बात? यानी जो लोग फालतू में, कई लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हुए हैं कई प्रकार से, चोरी के, डकैती के, रेप के या जो भी है, तो उन लोगों के लिए आपने क्या काम किए हैं। दूसरा, आपने संविधान में क्या ऐसे चेंजेस किए हैं 15-20 जो आप बता सकें कि हाँ भाई ये देश के लिए या देश की हित के लिए हुए हैं। ये 15-20 आपको बताने हैं कम से कम काम। और दूसरा, आपने वो जो बिना वजह सजा काट रहे हैं उन लोगों के लिए आपने क्या किया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 12, आपने अपने 6 साल के कैरियर में कितने नेताओं, मुख्यमंत्रियों को हड़काया है और या डांटा है या पद से निकाला है, जबकि आपको सब मालूम है कि कौन सा मुख्यमंत्री कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में कितना काम कर रहा है, आपको सब अपडेट है, सब आप जानते हो कौन सा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। लेकिन आपने कितने नेताओं को, कितने मुख्यमंत्रियों को हड़काया है, लताड़ा है, डांटा है या पद से निकाला है, इसका ब्यौरा आपको देना है। 6 साल में आपने कितने ऐसा काम किया है, कितने निकाले मंत्री आपने इस तरीके। फिर आता है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है जी, आपने अब तक ऐसा कोई चैनल लॉन्च किया है या आपने अब तक ऐसा कोई चैनल लॉन्च क्यों नहीं किया जिस पर आपको हम काम करते हुए लाइव देख सकें, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप पूरे दिन में करते क्या हैं। भाई हमें नहीं पता आप पूरे दिन में क्या करते हैं। लोगों से हम सुनते हैं आप 3 बजे उठते हो, हम सुनते हैं आप 17-17 घंटे काम करते हो। भाई मैंने देखा नहीं है लाइव आपको, तो मुझे नहीं पता ये क्या है। ये तो मैं भ्रम भी कह सकता हूँ, र्यूमर भी कह सकता हूँ, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें तो इतना पता है कि जी आप लाइव दिखाओ अपने आप को, आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, पूरे दिन में आपका शेड्यूल क्या है, क्योंकि दुनिया को भी तो पता लगे मेरा प्रधानमंत्री आखिर करता क्या है। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 यानी सवाल नंबर 14। आपने देश की सुरक्षा को लेकर ऐसे कौन से 10 कदम उठाए हैं, कौन से ऐसे 10 कदम उठाए हैं, 10 पूछ रहा हूँ मैं, जिससे कि हमारे देश के सैनिक ना मरे, जिससे हमारे देश के सैनिक ना मरे, और साथ ही पाकिस्तान को कितनी बार आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है खुद पहले से। मतलब आपने पाकिस्तान को पहले से कब मुंह तोड़ जवाब दिया। मतलब आप हर बार आप ये कहते हैं पाकिस्तान ने वहाँ पुंछ में, वहाँ छिंदवाड़ा में, वहाँ पे हमारे वहाँ हमला कर दिया, तो भैया ऐसा है, मेरे को ये मत बताओ उसने हमला कर दिया, हमें तो ये बताओ, हमें खुशखबरी कब दोगे, हमें ये बताओ कि जी इंडिया ने पहले हमला कर दिया और पाकिस्तान को चित्त कर दिया। तो ये आपने ऐसे 10 काम ऐसे क्या किए हैं, समझ में आ रही? देश की सुरक्षा को लेकर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन आप जवाब देना ईमानदारी से। अब लास्ट सवाल, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से चाहूँगा मोदी जी आपसे।
तो लास्ट सवाल यानी सवाल नंबर 15 है, आपने अभी तक ऐसी कितनी वेबसाइट और संस्थाएं बनाई हैं, आपने अब तक ऐसी कितनी वेबसाइट और संस्थाएं बनाई हैं जिससे कोई जवान आदमी पीएम बन सके आप अभी तक इस गद्दी को आप क्यों रखे हुए हैं, आप इस गद्दी को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं और आप इस गद्दी को कब छोड़ेंगे किसी जवान के लिए, जबकि आप ये जानते हैं कि आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान अब आपको नहीं चाहता। मोदी जी, आप ये जानते हैं कि आपका हिंदुस्तान में पूरी जनता 100% जनता आपको नहीं चाहती, क्योंकि आप भी जानते हैं भाई आधे लोग सब बटे हुए हैं भाई, कोई कांग्रेस चाहता है, कोई साइकिल चाहता है, कोई मफलर चाहता है, कोई कमल चाहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आधी हिंदुस्तान आपको नहीं चाहता, ना आपको मानता है प्रधानमंत्री। फिर आप कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लाते कि आप 68 साल के हो गए हैं तो आप अपना पद छोड़ें और किसी जवान व्यक्ति को लाएं आगे। आप कहते हैं जवानों को मैं साथ लेके चलता हूँ, यूथ को मैं साथ लेके चलता हूँ, तो आप क्या चलते हैं? आप खुद तो 68 साल पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो आप या तो हटें तब तो जवान आदमी आए। तो मेरी आपसे यही क्वेश्चन है कि आप किसी जवान आदमी के लिए ये गद्दी कब छोड़ेंगे और आपने क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है आगे कि डायरेक्ट कोई एक आम आदमी इस पद पर डायरेक्ट आ सके? तो ऐसा आपने कौन से ऐसे 10-15 कदम उठाए हैं इसके लिए? तो ये मेरे थे मोदी जी से 15 सवाल, और इसका जवाब अगर मोदी जी ईमानदारी से दे दें तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं उनके ऊपर लांछन लगाना छोड़ दूंगा। और अगर एक भी जवाब मुझे गलत मिला या मुझे घुमा फिरा के मिला या मुझे सच सीधा सीधा नहीं मिला तो बाय गॉड बता रहा हूँ मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगा, जनता आपसे सवाल पूछेगी। और मैं जनता को खासकर बता दूँ, प्लीज़ आप अपने हक के लिए लड़िए, आप लोग इसमें भ्रम में मत जाइए, भक्त मत बनिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, कोई भी हो, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, आपके लिए, देश के लिए जो समर्पित बंदा है, जो देश के लिए काम करना चाहता है या जो देश के लिए काम करते हैं मंत्री, आप केवल उन्हीं को ऊपर लाएं। आप अपने गुटबाजी के चक्कर में, कि अंधभक्ति के चक्कर में कि उसने ये ग्रुप ज्वाइन कर रखा है बीजेपी वाला तो मैं भी कर लूँ, ऐसा ना करें। मैं फिर बता रहा हूँ, सच्चाई की तरफ बढ़ें। अगर सच सब बोलेंगे और सच्चे दिल से देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए अगर सच्चे दिल से कोई काम करेगा तो रियल में ये देश बहुत जल्दी करप्शन मुक्त भी हो जाएगा और साफ सुथरा भी हो जाएगा और लोगों के मन में प्यार भी आ जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे ही मरते रहोगे, कटते रहोगे, जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर और न जाने कितनी और चीज़ों के ऊपर। तो कहने का मतलब है, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप उस व्यक्ति को वोट दें जो देश के लिए पूरा समर्पित है, जिसको देश का पूरा ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, युवा है। सच्चे मन से बताऊँ तो जो सबसे पहली कंडीशन है किसी प्रधानमंत्री की, जो युवा हो। तो युवा बहुत टेढ़ पेढ़ फैसले देता है, जल्दी फैसले देता है और देश को सुधारने में बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि बूढ़े लोग अगर देश को चलाएंगे तो देश बुढ़ापे की रफ्तार से चलेगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यार कीजिए मुझे और इस वीडियो को पूरे धड़ल्ले से वायरल करके फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग सरकार। थैंक यू।